बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दफातर बंद, स्कूल बंद, मगर फिर भी लाहौर में आलूदगी कम ना हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 तक जा पहुंचा है। नई दिल्ली का दूसरा नंबर है, ढाका तीसरे नंबर पर है, जबकि कराची 10वें नंबर पर है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। लाहौर में फिजाई आलूदगी तशवीशनाक सतह पर आ गई। धुआंधार गर्द गुबार ने सब धुंधला दिया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया। लाहौर सर फहरिस्त AQI 350 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के इलाके कोट लखपत में सबसे ज्यादा AQI 531 रिकॉर्ड किया गया। मॉडल टाउन एरिया 571 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है। लाहौर के सैयद मरातिब अली रोड में AQI 450 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के खात्मे के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक, माहौल खराब करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। फिजाई आलूदगी से गले, आंख और सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। तिब्बी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि शहरी मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल जरूर करें। मोटरवे M1 पर धुंध के डेरे पिशावर से रशकई तक शदीद धुंध के बायस शाहराह को बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने हिदायतनामा जारी कर दिया। आवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी धुंध ने हद निगाह मुतासिर कर दी। जबकि गैस की किल्लत ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही चूल्हे बुझ गए। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एक तरफ शदीद सर्दी जान को आने लगी, दूसरी तरफ गैस की कमी सताने लगी। पूरा मुल्क गैस के शदीद बहरान का शिकार हो गया। सिलेंडर के इस्तेमाल से महंगाई के मारों का खर्चा दुगना हो गया। कराची में सर्दी पूरी तरह आई नहीं, मगर गैस पहले ही गायब हो गई। शहरियों ने प्रेशर में कमी और गैस ना मिलने का शिकवा कर डाला। काम होते ही प्रेशर कम हो जाता है, गैस नहीं आ रही है। अब मसला ये खाने पकाने का बहुत मसला हो रहा है। ये बहुत दिनों से चल रहा है। रात को तो गैस 12 बजे चली जाती है, पूरी सुबह 7 बजे आती है। पेशावर में भी गैस नायाब, लोड शेडिंग के साथ कम प्रेशर का दोहरा अजाब। अवाम का कहना है कि दिन में सिर्फ कुछ वक्त के लिए गैस आती है, जिसका प्रेशर भी ना होने के बराबर है। गैस नहीं है, लोड शेडिंग भी है और बहुत तकलीफ है। गैस ना होता है कोई काम भी नहीं होता है गैस के बगैर। क्वेटा में सर्दी की शिद्दत और बुझते चूल्हों ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। जो है रोटी भी जो है महंगा है, तंदूर से लाते हैं वो भी महंगा है सर। महंगाई भी बहुत है और लोड शेडिंग है। गैस ना गर्मी में होता है न सर्दी में होता है, बड़ा मुश्किल है। इस्लामाबाद के बासियों का कहना है कि गैस बहरान ने एक नए जहरी दबाव को जन्म दिया है। अवाम ने वजीर आजम और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सुई सिदरन गैस कंपनी की नाअहली पर नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में कमी आने लगी। 24 घंटे में मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। कोरोना से मजमूई अमवात 28,659 हो गई। वायरस के 313 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8.78 रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। कोरोना से मजमूई अमवात 28,659 हो गई हैं। वायरस के 313 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.78 रिकॉर्ड की गई। बिजली गैस महंगी हो गई, लगता है पत्थर का ज़माना दोबारा आ जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं गैस की किल्लत बड़ा मसला है, अवाम सख्त मुश्किल में है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट किसी गैर जमहूरी सेटअप को तस्लीम नहीं करेगी। हम अपने फैसलों में आज़ाद हैं, किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं कि हमें रोके। कोई नहीं कह सकता कि हमने डिक्टेशन ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का कहना था माजी में अदालतों ने कई ऐसे फैसले किए जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। हमें अपनी गलतियाँ तस्लीम करना होंगी। तो एक जनरल स्टेटमेंट दे के कि अदालत हमारी यहाँ पे आज़ाद नहीं है, ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, जो मैंने किसी के कहने पे की हूँ, ना किसी की जरूरत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए और करती है। कोई हमें रोके, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने ऊपर। The right to have access to an independent court and free press
But when I say free press, it has to be an independent free press and media, not controlled by proprietors having vested interests. This is the advantage of speaking the truth, Ali Ahmed Kurd, that you have at least started the dialogue. Yes, we all are responsible. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अदलिया दबाव में नहीं आती, ये सुनकर खुशी हुई। अदलिया एग्जीक्यूटिव और मुकन्ना मिलकर 4 दिन की खुदाई वालों से आइन वापस ला सकते हैं। आइन की पासदारी हम सब का फ़र्ज़ है। आइन का दिफा अदलिया एग्जीक्यूटिव और मुकन्ना की जिम्मेदारी है। और उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कहा कि जी हम प्रेशर नहीं लेते, हम डिक्टेशन नहीं लेते, और उन्होंने आगे बढ़ के ये भी कहा कि अगर कभी किसी ने ऐसी कोशिश की तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम ये प्रेशर और डिक्टेशन नहीं लेंगे। वेरी वेरी वेलकम वर्ड्स फॉर द जो मुझे आज सुनने को मिले। तीनों एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर मिलके हमारे मुल्क में जो 4 दिन की खुदाई वाले हैं उनसे अपने आइन को अपनी पूरी ताकत में वापस ला सकते हैं। इस मुल्क की वाहिद हल जमहूरियत है, इस मुल्क का वाहिद हल आइन की पासदारी है। आइन की पासदारी हम सबका फर्ज है। आइन का दिफा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। पीडीएम ने पेशावर में एहतजाज किया। मौलाना फजलुर रहमान बोले इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी अंसर हैं। वज़ीर आज़म ने जो किया मगरिब के लिए किया, नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया। इमरान खान अवामी नुमाइंदा नहीं, किसी का कठपुतली है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इत्तेहादियों को धमकियां देकर कानून साजी कराई गई। इलेक्शन के मामले पर अदलिया भी तनकीद का निशाना बनी। अदालती निज़ाम भी इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस था। हमेशा से कहता रहा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर है। तुमने सब कुछ किया, मगरिब के लिए किया। तुमने हमारी तहजीब, हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया, और ये किसी का कठपुतली है, ये अवाम का नुमाइंदा नहीं है। हम ये चोरी की जो वारदात थी 2018 की, ये आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है। आपके सामने आज उस वक्त के इस मुल्क के आला अदालत के आला तरीन जज पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन पर इल्जाम लगा है ये इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस थे। आज बात यहाँ तक जा पहुँची है कि जो अदल का निजाम है उस पर भी उंगली उठ रही है, मुल्क में इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस था। और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि अपोजिशन के दिलों में इतना तेल नहीं कि वो लॉन्ग मार्च करे। ये अपोजिशन वाले हलवे वाले हैं। जहलुम में बातचीत करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इंतहा पसंदी का मुकाबला करना सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान में कम उम्री में शादी पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। ईरान और सऊदी अरब में भी कम उम्र बच्चियों की शादी पर सज़ा मिलती है। पाकिस्तान में बात की जाए तो मखसूस तबका खड़ा हो जाता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है ईवीएम के आने से इलेक्शन पर इजारादारी खत्म हो जाएगी। एक बटन दबाने से वोट कास्ट हो जाएगा। नताइज रोककर धांधली भी नहीं की जा सकेगी। ईवीएम पर एतराज़ वो करेंगे जिन्हें इससे नुकसान है। हकीकी वोट आवाम का आवाम तक पहुँचेगा। जिन लोगों की पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग बूथ, बुकों के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर इजारादारी होती है, वो इजारादारी रुक जाएगी और एक पुश ऑफ बटन से आपको वोटिंग खत्म होते साथ ही आपके हवाले रिजल्ट हो जाएगा। वो जो रिजल्ट रोकने के बाद वो जो हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि जी 6 बजे तक मैं जीत रहा था, 8 बजे फलाना हो गया, 4 घंटे रिजल्ट मेरा रोका गया, 12 घंटे रोका गया, फिर रिजल्ट बदल गए, वो इसमें मुमकिन नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि सिर्फ वही इतराज़ कर सकते हैं जिन्हें इससे नुकसान है। और नुकसान किसे है? जो ठप्पे पे यकीन रखते हैं, यानी जो ठप्पा माफिया है उसे इससे नुकसान है। हकीकी वोट आवाम का आवाम तक इंशाल्लाह पहुंचेगा। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रहे हैं। हुक्मरानों के मुहासबे के दिन करीब आ चुके। उन्होंने मुतालबा किया कि शहबाज गिल, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी का नाम ECL में शामिल किया जाए। इत्तला है कि शहबाज गिल ने अमरीका में रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया है। शहबाज गिल ने अता तारड़ के इल्ज़ामात का फौरी जवाब दे दिया। कहा कुछ सियासी मस्खरे खुद को खबरों में रखने के लिए झूठी पेशगोइयां करते रहते हैं। अपोजिशन ने पहले दिन से कानून साजी में रुकावट डालने की कोशिश की। शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो कहते थे सिस्टम डिजिटलाइज करना है, अब कहते हैं वोटिंग मशीन कबूल नहीं। ये तजाद नहीं चलेगा। शरीफ ग्रुप के क्लर्कों और चपरासियों के अकाउंट में 16 अरब रुपए कहां से आए? अता तारड़ हर पेशी पर पुराना राग अलापने के बजाय सीधे साधे सवाल का जवाब दें। मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने ट्वीट किया, नून लीग के वकील को सिर्फ इस सवाल का जवाब देना होगा जो पूछा जा रहा है, लेकिन अता तारड़ हर पेशी पर इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं।
2013 के इंतखाबात में गड़बड़ हुई, निशानदही पर फाफिन रहनुमा के खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज किए गए। फाफिन के साबिक ओहदेदार के इंकिशाफात, फाफिन का नाम इस्तेमाल करके मर्जी की रिपोर्टें बनाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। फाफिन ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद और साख खराब करने की कोशिश करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मामले पर तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। और खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त देकर दूसरा T20 भी अपने नाम कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने मेज़बान टीम का 109 रन का आसान हदफ 2 विकेट्स पर पूरा कर लिया। फ़खर जमान ने 57 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान को सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल हो गई। बाबर आजम T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में कप्तान सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, मगर अहम संगे मील अबूर करते हुए मोहम्मद हफीज़ को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने 64 इनिंग्स में 2515 रन बना लिए हैं। मोहम्मद हफीज़ ने 108 इनिंग्स में 2514 रन स्कोर किए। T20 सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तज्ज़ियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, गो के पाकिस्तानी टीम ने सीरीज़ तो अपने नाम कर ली, लेकिन पिचेस की क्वालिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? आप नहीं समझते कि थोड़ा हाई स्कोरिंग मैचेस होने चाहिए थे? बहुत शुक्रिया रजी भाई, जो बोर्ड लिस्ट देख रहे हैं सबको बहुत बहुत सलाम। पिच तो गैर मेयारी हमेशा ये बनाते हैं, आपको तो याद होगा, और जिस तरह की 2020 लोग देखना चाहते थे उस तरह की क्रिकेट नहीं हुई। शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में बेहतरीन विकेट बनना चाहिए थी और उनकी पिच उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए थी। यकीनी तौर पर रजी साहब इसको नज़रसानी करना चाहिए। आपको तो याद होगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को 70 रन पे इन्होंने आउट किया, फिर भी ICC को इस पर नोटिस लेना चाहिए। इस तरह की गैर मेयारी विकेट से खिलाड़ियों की कारकर्दगी और खिलाड़ियों कैरियर से खेला जाता है। गैर मेयारी विकेटें कब तक बनेंगी? इस तरह की बैट परफॉर्मेंस और बैट सिलेक्शन भी होते रहेगा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रजी भाई। हमने और आपने पहले ही कह दिया था पाकिस्तान 2 मैचों में टीम चेंज नहीं करेगा और यकीनी तौर पर पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 2020 की सीरीज जीत जाएगी। आखिरी 2020 में पाकिस्तान को चेंज करना चाहिए और बाबर आजम यकीनी तौर पर जिस तरह कप्तानी कर रहे हैं टीम को जेल किया, मगर शहदाब को एज ए कप्तान भी आपको देखना चाहिए, बाबर को रेस्ट करना चाहिए, कुछ चेंजिंग ज़रूरी है। और आप एज ए क्रिकेटर रजी साहब आप खुद बताएं, फ़खर की हमने बात की, सबकी अपने बात की, शाहनवाज धानी जो है यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान 2020 के बेहतरीन क्वालिटी क्रिकेटर है। आपने वसीम को भी देख लिया। शाहनवाज धानी का कसूर ये सिंध का ताल्लुक है, सिंध का बेटा है, तो क्या क्रिकेट में हो रहा है, किस तरह लाइकिंग डिसलाइकिंग चीज़ें कब ख़त्म होगी ये तो बताना ज़रूरी है। बहुत ही हल्की टीम के खिलाफ आपने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, 2 टेस्ट मैच आपने खेलने, यकीनी तौर पर उस पर भी आप जीत जाएंगे, 2-0 से जीतेंगे। मगर बात क्या होती, कब प्लेयरों को चेंज करें, कब प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देके आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना, उसके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तमाम सीरीज बैक टू बैक आपने क्रिकेट खेलनी है, अपने सीनियर खिलाड़ी को रह जाए। आपने बॉलर्स का नाम लिया, शाहनवाज धानी का नाम लिया, आप नहीं समझते कि वर्ल्ड कप के बाद हसन अली को भी जो है वो आराम का मौका देना चाहिए था? इसके अलावा शाहीन शाह आफरीदी को भी थोड़ा रेस्ट कराना चाहिए था और नए बॉलर्स को शामिल करना चाहिए था इस सीरीज के अंदर। बिल्कुल, आप देखें रजी भाई एज ए क्रिकेटर ये बात कर रहा हूँ, एज ए कोच ये बात कर रहा हूँ, जब तक अब शाहनवाज धानी को नहीं खिलाएंगे, अपने वसीम को खिलाया, नवाज को खिलाया, नवाज ने कारकर्दगी दिखाई, इन शाहीन शाह आफरीदी को और हसन को तो दोस्ती निभाई, डंके की चोट पर लगाई। अगर हसन की कारकर्दगी बेहतर है, हसन कौन कह रहा है क्वालिटी प्लेयर नहीं है, क्वालिटी बॉलर नहीं है, मगर आपको रेस्ट देना चाहिए। दूसरे खिलाड़ियों को कब मौका देंगे? प्लेयर तो बनाए जाते हैं, प्लेयर बिगाड़े जाते हैं, इन्होंने प्लेयर बनाने की कोशिश ही नहीं करी। जो बेंच पे बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए, नवाज ने अगर वो छक्का नहीं मारे या शताब उस तरह की बॉलिंग ना करे या बैटिंग नहीं करे तो आने वाले प्लेयर को कब मौका देंगे? शाहनवाज धानी की बात करो, उस्मान कादिर की बात करो, बहुत टैलेंटेड प्लेयर आपके पास मौजूद है। इन चीज़ों को साजिद, इस हवाले से अगर देखा जाए तो मोहम्मद हफीज़ का फैसला खासा अच्छा रहा, उन्होंने खुद ही कह दिया कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए सीरीज में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह शोएब मलिक को भी डिसीजन लेना चाहिए था। शोएब मलिक जिस तरह रनआउट हो, पूरी दुनिया उस रनआउट के चर्चे चल रहे हैं, तमाम लोग उस रनआउट पे मजाक उड़ा रहे हैं। सीनियर प्रो मेरे शाकिर में जरूर कहूँगा शोएब मलिक भी अगर रेस्ट कर लेते। आसिफ अली ने क्या करे? आसिफ अली का कसूर क्या है? वर्ल्ड कप में उसकी शानदार कारकर्दगी दिखा दी, उसको तो आपको खिलाना चाहिए था, उसको आप रेस्ट करा देते। बात सिंपल सी, जब तक सीनियर खिलाड़ी इन सीरीज से बाहर नहीं होंगे, नौजवान खिलाड़ी को कब मौका मिलेंगे? सकनेर मुश्ताक को स्टेप लेना चाहिए, खिलाड़ी प्लेयर बनाना चाहिए। यहाँ पर आपने धानी की बात करूँ, वसीम की बात करूँ, नवाज की बात करूँ, तो इनको आप मौका दें और शोएब मलिक की जगह भी यकीनी तौर पर आगे जो आपकी जो सीरीज आएंगी उसमें आपको शोएब मलिक को खिला सकते हैं। बांग्लादेश की टीम तो सी कैटेगरी की सी में, उसका और आपका कोई नेमल बदल ही नहीं है। बांग्लादेश से आपको क्या मुकाबला? आप मुझे बताइए इस क्रिकेट से क्या फायदा हो रहा है? उल्टा लोग मजाक उड़ा रहे शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में। जो बांग्लादेश की टीम है उनके आपस में इख्तिलाफात हैं, उससे आप जीत के क्या करना?
करने जा रहे हैं। अच्छी नहीं फंसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप देखें, आपकी सारी चीजें शो हो गई, आपके कप्तान शो हो गए, आपके बॉलर शो हो गए, तो आपको आने वाले वक्तों में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करना पड़ेगी। जब तक हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इनको बताएंगे नहीं, तो इसी तरह चलते रहेंगे, दोस्तियां निभाते रहेंगे। आज सारे लोग धानी की बात जिक्र कर रहे हैं, धानी का कसूर क्या है? उस दिन का 2020 का बेस्ट बॉलर है, पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे ज्यादा बॉलर, उससे आउट किए 20। मुझे ये नहीं समझ में आता, उसको घुमाए जा रहे हैं, टूर ले जा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उसको खिला क्यों नहीं रहे? तो उसको भी, वो भी किसी गरीब का बच्चा है, उसको खिलाएं, मौका दें। आप कब मौका देंगे? ठीक है, नए खिलाड़ियों को मौका देने की जरूरत है। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।